Hello learners, in today's video we are going to talk about Poetics, book by Aristotle. So first we will talk about Aristotle from 384 BCE to 322 BCE. ये प्लेटो के स्टूडेंट थे एंड एरिस्टोटल जो है वो अलेक्जेंडर द ग्रेट के टीचर थे. इन्होंने अपना खुद का स्कूल स्टार्ट किया विच इज़ लिसेसियम एथेंस में, और ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे लाइक फ़िलासफ़ी, पॉलिटिक्स, एथिक्स, बायोलॉजी एंड लिटरेचर. इनके मेजर वर्क्स हैं पोएटिक्स विच इज़ अबाउट लिटरेचर एंड ट्रेजेडी, पॉलिटिक्स विच इज़ अबाउट गवर्नमेंट, निकोमिलम ethics about moral philosophy, and metaphysics about reality and existence. Now let's talk about this work, Poetics. ये लिखा गया है अराउंड 335 BCE में एंड इसका मेन फोकस है ट्रेजेडी और एपिक पोइट्री पे. इसमें एरिस्टोटल एक्सप्लेन करते हैं स्ट्रक्चर, पर्पस और इफ़ेक्ट, लिटरेचर के इफ़ेक्ट को. इन दिस टेक्स्ट एरिस्टोटल स्टडीड हाउ लिटरेचर स्पेशली ट्रेजेडी वर्क्स एंड मेक्स इट्स इफ़ेक्ट. सो इस वर्क में एरिस्टोटल आपको बताते हैं कि कैसे लिटरेचर स्पेशली जो ट्रेजेडी होती है वो कैसे काम करती है और उसका जो इफ़ेक्ट होता है ऑडियंस के ऊपर वो कैसे वर्क करता है. So first we will talk about the poetry. According to Aristotle, poetry is mimesis, means imitation, or you can say copy. So according to Aristotle, poetry जो है वो copy होती है, पर ये creative imitation होती है, मतलब बहुत ही creative way में किसी चीज़ को copy किया जाना. So Aristotle says poetry recreating life in an artistic and meaningful way. Poetry जो है वो life को recreate करती है पर artistic और meaningful way में. ह्यूमन नेचुरली इमिटेट्स. सो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल ह्यूमन जो है वो एक्चुअली लर्न करते हैं थ्रू इमिटेशन के थ्रू ही हम चीज़ें सीखते हैं. तो पोइट्री भी हमारी लाइफ को, हमारा जो बेसिक नेचर है उसको ही रिप्रेजेंट कर रही है इन अ वे. पोइट्री रिप्रेजेंट ह्यूमन एक्शन, इमोशंस एंड लाइफ सिचुएशन. सो पोइट्री जो है वो हमारे एक्शंस को, हमारे इमोशंस को और हमारे लाइफ सिचुएशन को प्रेजेंट करती है. Then he talk about the types of poetry. Aristotle के according there are only 3 types of poetry. And he divided poetry on the basis of medium, which is language, rhythm, stanza. Then object, जिसमें वो बताते हैं कैरेक्टर को कैसे आप बेटर दिखाते हो या बुरा दिखाते हो रियल लाइफ में. थर्ड इज मोड, लाइक नरेशन और डायरेक्ट एक्शन. सो अकॉर्डिंग टू दीज 3 एलिमेंट्स इन्होंने पोइट्री को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, दैट इज ट्रेजेडी, कॉमेडी एंड एपिक पोइट्री. सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द ट्रेजेडी. Aristotle defines tragedy as an imitation of an action that is serious, complete, and of a certain magnitude, arousing pity and fear, affecting the catharsis of such emotions. In simple word, we can say कि tragedy Aristotle के according एक serious story है जिसमें एक clear beginning, end और middle होता है और ये audience को pity या fear feel कराती है और end में वो हमारे लिए इमोशनल प्योरिफिकेशन का काम करती है, कैथारसिस का काम करती है. देन ही टॉक अबाउट द 6 एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी. कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो एसेंशियल है ट्रेजेडी के लिए. सो द फर्स्ट इज प्लॉट, जिसको ये ग्रीक लैंग्वेज में मिथोस कहते हैं. प्लॉट मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ द इवेंट. एक प्ले के अंदर जितने भी इवेंट्स होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है उसको एरिस्टोटल प्लॉट कहते हैं, लाइक मिथोस. और जो ये प्लॉट्स हैं, जो स्ट्रक्चर है इवेंट का, वो लॉजिकल होना चाहिए और यूनिफाइड होना चाहिए, मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए. इट इंक्लूड बिगिनिंग, मिडल एंड एंड. ये जो प्लॉट्स हैं इनमें एक प्रॉपर बिगिनिंग, प्रॉपर मिडल और प्रॉपर एंडिंग होनी चाहिए. एंड प्लॉट शुड ऑल्सो कैरी पिपरेटिया मीन्स रिवर्सल एंड एनागोनोसिस विच मीन रिकॉग्निशन. प्लॉट के अंदर एग्नोरिसिस भी होना चाहिए विच मीन्स रिकॉग्निशन. एरिस्टोटल कहते हैं कि प्लॉट जो है वो ट्रेजेडी का सोल होता है, बिकॉज विदाउट प्लॉट ट्रेजेडी जो है वो है, बिकॉज विदाउट प्लॉट ट्रेजेडी जो है वो एक स्कल जैसा है, उसके अंदर सोल नहीं है. देन आई विल एक्सप्लेन द पेरिपेटिया फॉर यू. पेरिपेटिया मीन्स सडन रिवर्सल ऑफ सिचुएशन इन अ स्टोरी, लाइक गुड को बैड में कन्वर्ट कर देना या फिर बैड का जो कॉन्सिक्वेंसेस हो वो गुड हो जाए. देन एग्नोगोरसिस मीन्स रिकॉग्निशन और डिस्कवरी. It is a moment in the story when a character realizes the truth
अंडरस्टैंड द रियल सिचुएशन एंड गेन इम्पॉर्टेंट नॉलेज। लाइक किसी भी स्टोरी में एक ऐसा मोमेंट जब किसी कैरेक्टर को किसी सच्चाई के बारे में पता चलती है, या फिर वो उस सिचुएशन को समझ जाता है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट नॉलेज वो अगर गेन करता है, दैट मोमेंट इज कॉल्ड एग्नोरोसिस। Then the next element is character, which he called in Greek language ethos. उन्होंने कुछ मोरल क्वालिटीज़ बताई है कैरेक्टर की, एंड द मेन क्वालिटी इज़ दैट कि कैरेक्टर के अंदर मोरालिटी होनी चाहिए। ऑल्सो वो बहुत अच्छा होना चाहिए, कैरेक्टर अप्रोप्रिएट होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए एंड कंसिस्टेंस होना चाहिए। मतलब जो भी कैरेक्टर आप किसी कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहे हो आप किसी कैरेक्टर का, वो कैरेक्टरिस्टिक उस कैरेक्टर में एंड तक होना ही चाहिए। द थर्ड एलिमेंट इज थॉट, विच इज़ डायनोनिया। थॉट्स के बारे में वो बात करते हैं दैट आइडिया, थीम्स एंड मैसेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द ट्रेजेडी। What the play tries to say. Thought is about what the play tries to represent. क्या वो ऑडियंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ इज डिक्शन, लेक्सिस। डिक्शन इंपॉर्टेंट है ट्रेजेडी के अंदर बिकॉज लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जो डायलॉग का स्टाइल है वो भी इम्पॉर्टेंस प्ले करता है। फिफ्थ इज मेलोडी, मतलब मेलस, मतलब म्यूजिक एंड कोरस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन ट्रेजेडी। सिक्स, स्पेक्टिकल मीन्स ऑप्सिस, मीन्स विजुअल एलिमेंट लाइक स्टेज, कॉस्ट्यूम्स, प्रॉप्स, ये सारी चीज़ें भी एक ट्रेजेडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो according to Aristotle, this is very least important. So spectacle is very least important in a tragedy. Then he talk about the catharsis. Catharsis का मतलब होता है purification और cleansing of emotion. So audience while watching tragedy, they feels pity for the hero and fear that this could happen to them. So these emotions are released, making audience feel relief. Like catharsis एक ऐसा emotion है जो आपके थॉट्स को, आपके आइडियाज़ को क्लीन करता है एक तरीके से। लाइक आप पिटी फील करते हो हीरो को देखते हुए, आपको बुरा लगता है हीरो के लिए, और आप फियर फील करते हो कि ये जो सिचुएशन जो उस कैरेक्टर के साथ हो रही है वो हमारे साथ भी हो सकती है। एंड दैट फीलिंग, द पिटी एंड फियर जो फील आप कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक इमोशनल रिलीज़ का काम करता है और हमें उसके बाद रिलीफ फील होता है। देन ही टॉक अबाउट द ट्रैजिक हीरो। ट्रैजिक हीरो के बारे में वो बात करते हैं और वो डिफाइन करते हैं कि ट्रैजिक हीरो का जो कैरेक्टर है वो कैसा होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, जो ट्रैजिक हीरो होगा वो एक हाई स्टेटस से बिलोंग करता हो, और वो ना ही कम्प्लीटली गुड होना चाहिए ना ही इविल होना चाहिए, और उसके अंदर ट्रैजिक फ्लॉज होने चाहिए, विच इज़ हमार्शिया अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। हमार्शिया मीन्स अ मिस्टेक और वीकनेस इन द हीरो leads to downfall, not on always, or a moral fault can be an error in judgment. So हमार्शिया जो है वो हीरो का वीकनेस होता है जिसकी वजह से हीरो का डाउनफॉल होता है, और ये सिर्फ मोरल फॉल्ट नहीं होना चाहिए एक हीरो के अंदर, वो हमार्शिया जो है वो एक हीरो के अंदर एरर ऑफ जजमेंट की वजह से भी हो सकता है। देन टॉक अबाउट द यूनिटी ऑफ एक्शन। इस वर्क में, पोइटिक्स में, उन्होंने यूनिटी ऑफ एक्शन को बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं किया है, बट देयर आर सम पॉइंट्स विच यूज टू कनेक्ट अस अबाउट यूनिटी ऑफ एक्शन। सो ही टॉक अबाउट दैट अ प्ले शुड हैव वन मेन प्लॉट, एक मेन प्लॉट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल ट्रेजेडी के अंदर, और कोई भी अननेसेसरी सब प्लॉट्स नहीं होने चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट Poetics by Aristotle. If you have any query about this topic or any other topic, you can comment below, and there is a link of my Telegram channel in the description. Please follow me there, and please like my video, subscribe my channel, and comment below. Have a nice day.